नमस्कार मित्रों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। नदियों के बारे में जाने अंतर्गत मैंने आपको अब तक गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन, मोरहर, क्यूल, भूतही, बलान और रमजान नदियों के बारे में बता चुका हूँ। आज जानते हैं एक और खतरनाक नदी मसान के बारे में। यह नदी हिमालय की सोमेश्वर की पहाड़ियों से उद्गमित होती है, जो कि नेपाल में है, और वह वहाँ से निकल करके पहले पश्चिम चंपारण जिला के बगहाटू प्रखंड में प्रवेश करती है। बगहाटू प्रखंड में प्रवेश करने के बाद यह वाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य जो है उसमें प्रवेश करती है। उसके कोर एरिया में प्रवेश करती है या बफर एरिया में मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता हूँ, मगर वाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य में इसको यह पार करती है। पार करने के बाद कुछ दूर जब ये चलती है तो दोन नहर के 121 आरडी पर यह नदी पार करती है। नदी ऊपर बहती है और नहर जो है साइफन के माध्यम से आगे बढ़ती है। फिर जब हम दोन नहर को नदी पार करके आगे की ओर बढ़ती है तो यह त्रिवेणी नहर को भी पार करती है। जैसा कि आप जानते हैं त्रिवेणी नहर बहुत पुराना है, तो उसको भी पार करती है। और थोड़ा अगर आप त्रिवेणी नहर से नीचे जाते हैं तो नरकटियागंज गोरखपुर रेलवे लाइन को पार करती है। नरकटियागंज रेलवे लाइन को पार करने के बाद अंततः यह बूढ़ी गंडक नदी में मिल जाती है। और इस प्रकार अगर कहें तो मसान नदी जो है बूढ़ी गंडक की एक सहायक नदी है। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। अत्यधिक ढाल होने के कारण इसके पानी का बहाव बहुत तेज होता है। मैं दोन नहर प्रमंडल रामनगर में पदस्थापित था, तो वहाँ इस नदी की गति से रूबरू होने का मौका मिला है। 1987 में मुझे बताया गया कि इतनी तेज इसका बहाव था कि दोन नहर को लगभग 7-8 जगहों पर इसने तोड़ दिया था। इसके बाद 1987 में मसान मार्जिनल एम्बैंकमेंट का निर्माण हुआ, तब जाकर के दोन नहर को सुरक्षा मिली। और जब मैं वहाँ पदस्थापित था मुख्य अभियंता कार्यालय में, तो मुझे पता चला कि मसान नदी पर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केदार पांडे जी द्वारा एक डैम बनाकर मसान नदी पर एक डैम बनाकर मसान जलाशय योजना का बनाना चाहते थे। सारा कार्यक्रम हो भी गया था, प्राक्कलन बन गया था, एस्टीमेट बन गया था, कुछ सामान भी आ गए थे, भूमि अधिग्रहण भी हो गया था, परंतु वो सेंट्रल से इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण यह योजना पूर्ण ना हो सकी। अभी भी मुझे ज्ञात हुआ, उस समय पता चला था कि इसका जो सारा रिकॉर्ड्स है वो त्रिवेणी नहर प्रमंडल नरकटियागंज के कार्यालय में है। खैर जो भी हो, बाद में वाल्मीकि नगर के वन्य अभयारण्य होने के कारण वहाँ से फ्लोरा फाउना और जीव जंतुओं के डुबान क्षेत्र में आने के कारण इस डैम का निर्माण मसान जलाशय योजना का निर्माण नहीं हो सका। आशा है यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।